नमस्कार। 25 सितंबर 2020 दारू टॉक्स के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए ज़माने की एक नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई परमाणु बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हाल फिलहाल में डेवलप करी गई है, यानी कि विकसित करी गई है। ये बैटरी एक बार चार्ज होने पर ऑन अ सिंगल चार्ज 28,000 सालों तक, आप सही सुन रहे हैं, 28,000 ईयर्स तक लगातार काम कर सकती है। इसका जो सोर्स होता है वो न्यूक्लियर वेस्ट होता है। इस बैटरी को NDB कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, जो कि कैलिफोर्निया जगह पर बेस्ड है। इस बैटरी की जो पावर रिसोर्स है, यानी कि जो इसकी जो ऊर्जा का स्रोत है, वो है C14 कार्बन का आइसोटोप होता है। C14 न्यूक्लियर वेस्ट, जिसको एक डायमंड केसिंग के अंदर, यानी कि डायमंड के बहुत ही पतले बारीक लेयर के अंदर कवर किया जाता है। ऐसा करने से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट की हानिकारक विकिरण होता है, जो किरणें होती हैं, विकिरण, वो बाहर नहीं आती हैं और ये सेफ़ होती है यूज़ के लिए। इसमें जो प्रक्रिया यूज़ होती है, उसमें होता क्या है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शावर करता है, जिससे कि हमको बिजली प्राप्त होती है। और उस बिजली प्राप्त करने का जो सीक्रेट टेक्निक है वो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं करी गई है। बस इतना ही पता चला है कि शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बिजली का उत्पादन संभव हो पाया है। और पूरी दुनिया में 34 मिलियन क्यूबिक मीटर न्यूक्लियर वेस्ट है। ओके, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये समझ लो आप। तो 34 को जब आप 10 लाख से गुणा करोगे तो 340 लाख, यानी कि 3.4 करोड़ क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का न्यूक्लियर वेस्ट पूरी दुनिया में है। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियर वेस्ट। और इसको मैनेज और डिस्पोज करने में $100 बिलियन की लागत आती है। $1 ₹70 का होता है, मान के चलिए, या 75 का, 75 रुपीज़, $1 इक्वलेंट टू। तो $100 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1 बिलियन में 10⁹ होते हैं। ठीक है, तो उससे आप गुणा करके कैलकुलेट कर लीजिएगा रुपए में कितना आएगा। इतना खर्चा आता है। उसकी जगह उसको उसमें खर्च करने के बजाय अगर हम बैटरी बनाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा कंपनी का कहना है। न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है ना, जो यहाँ पे बताया था, 34 मिलियन क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम का, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में ग्रेफाइट होता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। और ग्रेफाइट बहुत महंगा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर वाला जो वो होता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है इसको डिस्पोज करना। तो इस ग्रेफाइट में से हम कार्बन 14, ये बताया था मैंने, कार्बन 14 यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे इस ग्रेफाइट से। और इसकी मदद से हम सेल का जो इंटरनल एनर्जी सोर्स होता है वो एनरिच करते हैं। एनरिच मतलब उसका मतलब उसको प्रोसेस कर कर उसको और ज़्यादा रिच बनाते हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, गुणवत्ता में और वो किया जाता है, उसके परिवर्तन लाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बैटरी काम करती है। इस बैटरी को हम स्पेस शटल में और अपने मोबाइल में और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में और इलेक्ट्रिकल कार्स में, सैटेलाइट्स में और एरोप्लेन्स के जो सेमीकंडक्टर सर्किट होते हैं उनकी पावर में यूज़ कर सकते हैं। और एक फ़ायदा और होता है कि क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो तो इतनी है नहीं ज़्यादा, 28,000 साल तक चलेगी ये बैटरी अगर एक बार चार्ज किया तो। यानी कि जो आदमी या फिर जो परिवार या फिर जो कस्टमर है, जो भी इसको ख़रीदेगा, वो आने वाले समय में अपनी डिमांड पूरी होने के बाद जो एक्स्ट्रा
जो एक्स्ट्रा बिजली होती है उसको वो जो बिजली की प्राइवेट कंपनियां होती हैं या फिर जो ग्रिड होता है ग्रिड, उसको बेच सकता है दोबारा और वहाँ से भी मुनाफा कमा सकता है ऑन ए सेकंड हैंड पाथवे, मतलब सेकंड हैंड जरिए के द्वारा ये वहाँ से फ़ायदा कमा सकता है। तो ये जो बैटरी है ये बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग है और भरोसेमंद है और एक नए भविष्य की ओर मतलब हम लोगों को दिशा दिखाती है। लेकिन अभी इसका मास प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं दिख रहा है और शायद इसकी जो कीमत होगी वो भी बहुत महंगी होगी। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दारू टॉक्स में आप लोगों का स्वागत है और स्वागत रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।